तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि हिगुरुमा की ओर बढ़ रहा होता है ताकि वे उसे डोमेन एक्सपेंशन यूज करने से पहले रोक ले। और जैसे ही उसे पंच करने वाला होता है हिगुरुमा का डोमेन खुल जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये डोमेन एक कोर्ट जैसा होता है। हिगुरुमा के डोमेन का नाम डेथ सेंटेंसिंग होता है और ये कोर्ट के रूल और लॉस के ऊपर काम करता है। हिगुरुमा अपना जजमेंट स्टार्ट करता है जहाँ पर उसका शिगामी यूजी पे लगे आरोप को बताता है कि यूजी पे माजी वेगास नाम के पचिंको पार्लर में जाने का आरोप है और वह शिगामी उस दिन की डेट बताता है जब यूजी वहाँ पे गया था 16 जुलाई 2017। उस जगह में सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले एज के लोग जा सकते हैं और यूजी फिर भी वहाँ पे गया था और यूजी को ये सब सुनते याद आ जाता है कि ये सब सच है। अब हिगुरुमा ये से कहता है कि जो भी इस डोमेन के अंदर आता है शिगामी उसके बारे में सब जानता है और बस के बारे में शिगामी जानता है हिगुरुमा नहीं। और यूजी सच में दोषी है नहीं, ये हिगुरुमा और यूजी बात करके निकालेंगे। तो जो इल्जाम यूजी पे लगा उसे बताना होगा कि वे सच है या नहीं। और जब यूजी अपनी बात बोल देगा तो सबूत चेक कर जाएंगे कि वे सच बोल रहा है या नहीं। तो अब यूजी को अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करना होगा और यूजी हिगुरुमा के कपड़ों पर एक बैड नोटिस करता है। बैड डिफेंस लॉयर का होता है और हिगुरुमा प्रोटेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब यूजी को टेंगन की बात याद आती है। हिगुरुमा का डोमेन आज की डोमेन की तरह 100% डेट नहीं देता। जैसे कि कोई अपना डोमेन खोलता है तो उसके अपोनेंट पर 100% अटैक लगेगा। और पहले के डोमेन में कुछ रूल और नियम होते थे जैसे कि अपोनेंट डोमेन से भाग नहीं सकता या वे किसी टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। और अब पुराने डोमेन की तादाद काफी कम हो गई है तो हिगुरुमा को रूल भी बताने होंगे। अब हिगुरुमा बताता है कि यूजी को सिर्फ एक मौका मिलेगा अपनी बात कहने के लिए और फिर हिगुरुमा सबूत देख के चेक करेगा कि यूजी सच बोल रहा है या नहीं और फिर हिगुरुमा का शिगामी फैसला करेगा। अब यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि अगर वह दोषी साबित हुआ तो उसके साथ क्या होगा और हिगुरुमा इस बात का जवाब नहीं देता। वह बस इतना बताता है कि यूजी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वह चुप रहे या फिर जुर्म कबूल कर ले या फिर मना कर दे। अब हिगुरुमा कहता है अगर वह कोई बहाना बनाएगा और मना कर देगा तो उसमें झूठ भी शामिल होगा। जिस पर यूजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा, जिस पर हिगुरुमा से कहता है कि अगर कोई सच ही बोलता तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब हिगुरुमा यूजी को अपनी बात रखने को बोलता है और इधर यूजी सोचता है कि वो उस पार्लर में गया तो उन्होंने वहाँ पे गेम भी खेली थी तो शायद उसे गुनहगार साबित न होने के झूठ बोलना होगा। अब यूजी 3 बातें सोचता है कि अगर वह सबूत साबित नहीं कर पाता कि वहाँ पे गया था तो उसे मना कर देना चाहिए, चुप रहना चाहिए। और अगर वह सबूत साबित कर देता है कि यूजी वहाँ पर गया था तो वह बाथरूम का बहाना बना देगा और इससे साबित हो जाएगा कि यूजी वहाँ पे गया था तो इस वजह से फंस सकता है। और तीसरा, अगर सबूत ने साबित कर दिया कि मैंने अंदर जाके गेम्स खेली थी तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और क्या वह अपनी सजा कम करा सकता है। यूजी मान जाता है कि वह उस जगह पे गया था और वैसे बाथरूम के लिए गया था। अब हिगुरुमा यूजी को सबूत दिखाता है जिसमें यूजी उस जगह के पास में एटीएम में खड़ा होता है तो इससे साबित हो जाता है कि यूजी उस जगह में पैसे ले गया था, तो इस वजह से वहाँ पे गेम्स खेलने के इरादे से गया था। अब हिगुरुमा से कहता है कि उस पार्लर में सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले लोग जा सकते थे और यूजी फिर भी वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे गेम्स भी खेली। और इधर यूजी सोचता है कि काश वो ऑप्शन 3 चुन लेता। हिगुरुमा भी से कहता है कि तुम्हें बस इतना कहना था कि मैं उस जगह को नहीं जानता और मानने से मना कर देना था। अब जजमेंट अपना फैसला होता है जिसमें यूजी को गिल्टी मानता है और हम लोग देखते हैं कि हिगुरुमा का डोमेन खत्म हो जाता है और तभी हिगुरुमा से मारना चालू कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि हिगुरुमा के पास एक हथौड़ा जैसा कस्टूल होता है और वह उसका साइज बड़ा या छोटा भी कर पा रहा था और यूजी अपनी कस एनर्जी भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। अब हमें बता जाता है कि हिगुरुमा की उम्र 36 साल है, काफी इजीली एंट्री एग्जाम और बाकी एग्जाम भी पार कर लिए थे। इस वजह से उसके आसपास के लोग उसे जीनियस बोलते थे और सही बढ़कर उसके पास सोर्सर बनने का टैलेंट था। और हिगुरुमा ने बैरियर के बेसिस को भी आसानी से समझ लिया था और हिगुरुमा ने कस एनर्जी का यूज करके अपने शरीर को ताकतवर बनाना भी सीख लिया था। उसने सोर्सर बनने के बाद 12 दिन में ग्रेड 1 पा लिया था और कलिंग मारने से पहले उसने कई साइकिल स्पीड को मारा था और उसने 20 से ज्यादा प्लेयर को ही मारा है जिस पर हमला कर रहे थे। अब इधर यूजी हिगुरुमा के अटैक से बचने के लिए उससे दूर जा रहा होता है और हिगुरुमा अपने हथौड़े का साइज बढ़ा लेता है और यूजी हिगुरुमा के अटैक से बच रहा होता है। और अब यूजी हिगुरुमा के अटैक से बचने के लिए दूर भाग रहा होता है। अब हिगुरुमा से बताता है कि पेनल्टी के तौर पर जब गिल्टी पाया जाता है तो उसकी कस टेक्निक छीन ली जाती है और यूजी के पास कोई कस रखनी नहीं थी तो उससे कस एनर्जी पे कंट्रोल छीन ले गया। अब हिगुरुमा को सोच डर लग रहा होता है कि यूजी अपनी कस एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहा और बिना सोच की ताकत की अपनी नेचुरल ताकत से हिगुरुमा के सामने टिक पा रहा होता है क्योंकि ज्यादा दुश्मन हिगुरुमा के पहली बार में मर गए थे। कस टेक्निक छीन जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता पर बिना कस एनर्जी के लड़ना ज्यादा फर्क डालता है और यूजी फिर भी अच्छे से लड़ रहा होता है तो अगर हिगुरुमा ने ध्यान नहीं दिया तो वह हार जाएगा। अब यूजी को देखते हिगुरुमा से गिराने की कोशिश करता है और यूजी सामने वाली स्टेज पे जाके गिरता है। अब यूजी पंच करके वहाँ पे क्यों टब को तोड़ देता है और अब हिगुरुमा यूजी पे अटैक कर रहा होता है और अपना हथौड़ा बड़ा करके यूजी पे मारता है और यूजी उसका हथौड़े के नीचे आ जाता है और यूजी को इतना करता देख हिगुरुमा से कमाल का बोलता है और हिगुरुमा को ऐसा लग रहा होता है कि वह कभी टूटने वाले खिलौनों से लड़ रहा है और यूजी हिगुरुमा की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है और काफी सोचने के बाद समझ जाता है और यूजी बोलता है कि उसे ट्रायल चाहिए और हम लोग देखते हैं कि लोग फिर से हिगुरुमा के डोमेन में आ जाते हैं और हिगुरुमा से कहता है कि तुम्हें पता चल गया। अब हमें बता जाता है कि जजमेंट ने इसको गिल्टी घोषित करा है तो वे 2 बार ट्रायल मांग सकता है और उसको जज भी मना नहीं कर सकता। अब जज बोलता है कि शिबुया में हुए मर्डरों का इल्जाम यूजी पर है और हम लोग देखते हैं कि यूजी इस बात को कबूल कर लेता है और सुनकर तो हिगुरुमा के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अजीब होते हैं। अब जज यूजी को मौत की सजा सुना देता है और फिर हम लोग 5 का सीन देखते हैं जहाँ पे हिगुरुमा का सीनियर हिगुरुमा को जज बनने को कहता है और हिगुरुमा प्रोसिक्यूटर लॉयर और डिफेंस लॉयर दोनों ही लॉयर का काम करता था। अब हम लोग हिगुरुमा के हाथ में एक्सक्वेशनरी स्वॉर्ड देखते हैं और अब यूजी पेनल्टी की वजह से कस एनर्जी यूज नहीं कर सकता। अब हमें बता जाता है कि जिसे भी एक्सक्वेशनरी स्वॉर्ड काट देती है उसकी मौत पक्का होती है। अब हिगुरुमा बोलता है कि तुम भी ऐसे ही हो यूजी, सब लोग कमजोर और घटिया होते
होते हैं। तुम्हारे रास्ते में जो अंधेरा है वह अंधेरा ही रहेगा और अगर बस रोशनी डालेगा जब भी कुछ नहीं बदलेगा। अब यूजी गुरुमा के ऊपर से कूद के उसके पीछे पहुंच जाता है और वह जमीन पे पंच करता है, जिससे वहाँ पे रखी हुई सारी कुर्सियां गुरुमा की ओर गिरने लगती हैं। और फिर हम लोग 5 का सीन देते हैं जहाँ पे गुरुमा जज बनने के लिए मना कर देता है। उसका रीजन पूछने पे गुरुमा जज क्यों नहीं बनेगा, गुरुमा बताता है कि मुझे प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए वह इस काम के काबिल नहीं है। और गुरुमा उस पल तक सोचता था कि उन लोगों की कदर होनी चाहिए जिनमें बुराई नहीं है। और गुरुमा मन में सोचता है कि अपना गुनाह कबूल क्यों करा। हमें बता जाता है कि जजमेंट जो सबूत देता है वह सबूत खुलने से पैसों को बता जाता है और जो सबूत जजमेंट ने दिया था वो तो यूजी के अंदर रहने वाली सुकुना के बारे में था। और हम लोग देखते हैं कि गुरुमा की स्वॉर्ड यूजी को नगले से पहले गायब हो जाती है और यूजी गुरुमा को पंच कर देता है। अब एक गुरुमा से बताता है कि शिबुया में सुकुना ने तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था और यूजी ने अपनी बॉडी कंट्रोल अपनी मर्जी से नहीं खोया था। तो यूजी ने जो करा उसका उस पे कंट्रोल नहीं था, तो इस वजह से यूजी मासूम है। और यूजी से बोलता है कि फिर भी ये मेरी गलती है। अब यूजी से पूछता है कि उसने अपनी टेक्निक क्यों हटा दी थी। इस पर गुरुमा से कहता है कि अपने पुराने रूप में आ गया था और यूजी से कहता है कि तुम्हारे जैसे काफी सारे कमजोर लोग हैं। अब गुरुमा यूजी को बैठने को कहता है और यूजी को अपने सौंपण देने के लिए मान जाता है। अब गुरुमा यूजी से पूछता है कि आपने कभी किसी को मारा है और यूजी के हाँ कहने पर गुरुमा से कहता है कि उसे काफी दुख हुआ होगा। अब गुरुमा को गाने से के एक रूल ऐड करवाता है जिसमें प्लेयर अपने पॉइंट से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते थे। अब कोई भी प्लेयर अपने पॉइंट्स में जितना चाहे उतने पॉइंट दूसरे प्लेयर को दे सकता है। अब गुरुमा अपनी मर्जी से यूजी को एक पॉइंट दे देता है, जिस वजह से यूजी उन दोनों के लिए सेफ हो गया। अब यूजी से कहता है कि तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो, जिस पर गुरुमा से बताता है कि उसके 2 पॉइंट्स जज और प्रोसिक्यूटर को मारने से मिले थे और वह इन सब के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। और वो जैसे कहता है अगर उसके साथ रहा तो खुद से नफरत करने लगेगा। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अभी गुरुमा का पार्ट भी खत्म हो चुका है।